कमीना के ना भी सवेरे कली साहब हमारी इज्जत रखा, बाकी कुत्ता कलश के हम तुम्हारे पक्ष में करेंगे। अरे कुत्ता तोरी मार 5 लाख रुपया में बदल कर हम ना दिल्ली के इतना अधिकारियों का मात हुआ सब सरकार पैसा देता ईमान ऐसे बेचबा। अरे हमार बदुआ लग जाए तुरंत का पैसा राख हो जाए रे, पैसा राख हो जाए। और एक खे सोची रहा और एक खे लाला रहा अशोक मोहन श्रीवास्तव। रानी लक्ष्मीबाई क्यों बनी, फुलन देवी क्यों बनी, मैं वो बनने के लिए अब तैयार हो जाऊंगा। मुझे अगर न्याय नहीं मिली तो पूरे कचहरी में मैं तहलका मचा दूंगी। रुपए का इंतजाम करते करते 1 लाख रुपए का इंतजाम होता है और ये महिला अपने परिवार से सिकड़ी और अपना मंगलसूत्र इनको रिश्वत के रूप में लाती है देने के लिए, और उसके बाद भी काम नहीं होता है। अब देखिए जब ये पैर पकड़ करके उनका गिड़गिड़ाने लगती है तो वो अधिकारी है, और मुझे लगता नहीं है कि हम लोग आजाद भारत में जी रहे हैं। लात मारे थे सब, वहाँ पे आदमी सब बैठे थे, लात मार कर मारा था। कौन लात कौन मारा? चारों सब मारे थे लात। सब लोग वहाँ पे जो टोपी लगाते हैं वो 2 थाने वहाँ के पास सिपाही थे, वो सब हमको पकड़े, वो लात मार कर चले गए। सरकारी अधिकारियों पर गुंडों का, भूमाफियाओं का और बदमाशों का दबदबा पूरी तरह से कायम है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं, और जनपद गाजीपुर में जहां खड़े हैं, थोड़ा सा इधर कैमरा करके दिखाइए आदिल, ये कार्यालय है जिला अधिकारी महोदय का है, लिखा हुआ है जिला अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट, और इधर पीछे कार्यालय दिखाइए, इधर कार्यालय तहसील सदर गाजीपुर है। अब हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे ठीक अगल बगल में देख रहे हैं आज एक ऐसे जो है मामले को लेकर के आपके बीच में वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जनपद गाजीपुर में इस समय जबरदस्त चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि गुंडों पर, बदमाशों पर और भूमाफियाओं पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि गाजीपुर में एकदम समझ लीजिए कि गुंडे, बदमाश और भूमाफिया जनपद का उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं, ऐसा कहना है इस समय सरकार के बड़े बड़े नेताओं का। और अधिकारियों की स्थिति इस प्रकार की है, और जिसका जीता जागता सबूत मैं आपके बीच में आज पेश कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। हमारे ठीक दाहिनी तरफ एक महिला को देखिए, एक कमजोर परिवार की महिला जो आज दर दर भटक रही है भूमाफियाओं के खिलाफ, घूम घूम करके अपने हक और अधिकार के लिए। और इनका जब मामला सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। और जनपद गाजीपुर का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है कि इस महिला से रिश्वत के नाम पर 2 लाख रुपया मांगा जाता है, और 2 लाख रुपया मांगा जाता है तो यह महिला किसी तरह से कर्ज लेकर के और अपना मंगलसूत्र लेकर के आती है उस अधिकारी को देने के लिए। उसके बाद भी इसका काम नहीं होता है। पहले इन्हीं से जान लेते, उसके बाद चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुधा देवी है। कहाँ घर है? दिलदार नगर का रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या मामला है बताइए। सर मेरा मामला है जो कि जमीन का, ये सीओ साहब के पास गए, ये लोग भी उल्टा सीधा किए। सोची इस समय इनके पास, सीआरओ साहब के पास था मेरा मुकदमा। किसी तरह डीएम साहब ने हमारे मुकदमा को खड़ा कराई। खड़ा कराने के बाद बोली कि भाई गरीब महिला है, इनका काम करिए। वो उसी दिन से हमारे डीएम साहिबा ने कहा था ये बात? हाँ, डीएम साहिबा के पास गिड़गिड़ाए, कहे कि देखिए मेरी मुकदमा चल रही, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो डीएम साहब जिस दिन बोली उस दिन वो लोग फाइल लाए डीएम साहब के पास, और पूरी फाइल का देख देख कर हमारा बहस में लगा दिए। 5-6 बार बहस में आए, वो सब माफिया नहीं आए। उनके वकील दबंग हैं, अपनी दबंगई करते हैं, जो कि हम अपना रोगी गिरा रहे हैं, गरीब औरत है, हमारे पास कुछ है नहीं। तब बहस में लगी फाइल, वो लोग बहस नहीं बता रहे। बताइए कि जमीन का मामला है ना? जमीन का मामला। कितना जमीन थी? हमारा कम से कम 25-20 साल कुछ दूर है जमीन। अच्छा। एक तरफ हम लोग का बना हुआ मकान है, एक तरफ बगीचा है। अच्छा। अब बगीचे के पीछे ये भूमाफिया कितने लोग का जमीन कब्जा करके कब्जे में अपने रखे हुए हैं। अच्छा। मेरा फ्रंट पर जमीन है। अच्छा, उस जमीन को आप लोगों ने रजिस्ट्री कराया था? हम लोग 1946 में रजिस्ट्री कराए थे, जो कि आज तक हम लोग उस पर कब्जा है, रह भी रहे हैं। लेकिन ये सब हर वक्त अब किसी न किसी भूमाफिया जो है अपना नाम चढ़वा लिया है। नाम चढ़वा लिया सीओ के पास पैसा वैसा देकर। अच्छा, कौन है भूमाफिया? कौन है वो? सुरेंद्र पांडे है। एक तो कमेश्वर प्रसाद शर्मा है, उसका भतीजा है जो। अच्छा। वो माफिया का काम करता है। वही पैरवी करता है। वही सब काम करता है। कई बार तो हमको धक्का मारने के लिए गाड़ी से थाना पर जा रही थी, उस समय गाड़ी लेकर धक्का मारने के लिए आया, लेकिन उधर से
100 नंबर की गाड़ी आई, खड़ा हो गई, वो सब भी खड़ा हो गए। हम एक तरफ से निकल कर चले गए थाना पे। अच्छा, जान का भी खतरा है आपको? जान का क्या, मेरे बच्चों को मारने के लिए बिहार में 2.5 लाख रुपया दिए थे मेरे आदमी और बच्चे को मारने के लिए। कुछ लोग ऐसे थे कि हमको बता दिए कि देखिए मैं उनके घर काम करता हूँ, आप हमारा नाम मत बताइएगा। अच्छा, वो आकर बोले, तुरंत थाना में गए, एसपी साहब के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास लखनऊ गई, पूरी एप्लीकेशन पूरे जिला में फैला दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कौन रिश्वत आपसे भी मांगी गई थी? यहाँ पर कौन रिश्वत मांगा? हमसे सीआरओ साहब रिश्वत मांगे थे उनके। पता चला कि मंगलसूत्र लेकर के आप आई थी यहाँ पे। हाँ, क्या कर, हमारे पास गरीब है। हाँ, सीआर नाम बताइए। सुशीलाल श्रीवास्तव, जो इस समय सीआरओ हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम प्रीतम कुमार गुप्ता पड़ेगा, ये मेरी माँ है। अच्छा। और गाजीपुर डीडीसी जो सीआरओ हैं, वो हम लोग से कहे कि जाओ पेशकार से बात कर लो। हम लोग गए, पेशकार से बोले तो पेशकार ने अपना नंबर दिया, अपने घर का एड्रेस पता दिया। और हम लोग गए उसके घर पे, तो वो लोग कहे कि 2 लाख रुपए लेते आओ। सीआरओ साहब बोले हैं तुम लोग के पक्ष में आदेश कर दिया जाएगा। फिर जब हम लोग गए तो वो लोग कहे चलिए हरी झंडी भाई साहब नहीं दिखा रहे हैं, दिखा रहे तो हम बात कर रहे हैं। और फिर 1 तारीख को हमको सुबह बुलाया गया कि 10 बजे तक अपना पैसा लेके चले आओ, साहब बोले हैं। तब हम लोग आए, 10:20 हो गया, 20 मिनट हम लोग लेट चले आए। पैसा लेकर हम लोग आए थे 1 लाख रुपया और सोने की सिकड़ी मंगलसूत्र लेकर आए थे हम लोग। अच्छा। जो कि पेशकार का है, चलो आप लोग हम जा रहे हैं, साहब से बात कर रहे हैं। और फिर मम्मी हमारी गई साहब से बात करने के लिए, तो जो सीआरओ साहब है सुशीलाल श्रीवास्तव जी, मम्मी गई उनके कार्यालय में। तो वहाँ पे कहा, मम्मी को बोले कि जाइए हम आपके भाग में फैसला कर रहे हैं। और फिर 2 मिनट बाद पता चला कि उन लोग ने उसके आदेश उन लोग के पक्ष में कर दिए, सुरेंद्र पांडे के पक्ष में आदेश कर दिए। अच्छा। फिर हम लोग गए कि साहब जो लेना हमसे ले लीजिए। मेरी माँ पैर पकड़ के रोने लगी। और फिर वो सीआरओ साहब ने लात मार के हम लोग को भगा दिया वहाँ से। लात मारा? किसको मारा था? हमको लात मारे थे सब, वहाँ पे आदमी सब बैठे थे, लात मार कर मारा था। कौन मारा? सीआरओ साहब मारे थे लात। सब लोग वहाँ पे जो टोपी लगाते हैं वो 2 थाने वहाँ के पास सिपाही थे, वो सब हमको पकड़े, वो लात मार कर चले गए, गाड़ी से भागते गए। हम वहाँ चिल्लाते रोते रह गए, सारा पब्लिक हमको देख रहे थे। अब देखिए स्थिति है किस प्रकार की, आप देख सकते हैं। और ये जनपद गाजीपुर है और मुख्यमंत्री जी बहुत सारी खबरों को हम लोगों ने यहाँ कवर किया था। और वास्तव में खबरों का संज्ञान बहुत जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा लिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई यहाँ नहीं हो रही। इस महिला को देखिए, ये पीड़ित महिला जब आती है यहाँ पर अधिकारी संबंधित अधिकारियों से बात करने के लिए, रिश्वत का मामला था। और पेशकार का मतलब दलाल समझिएगा। अधिकारी और जनता के बीच में दलाली करने वाले लोग जब इनको बताते हैं कि पैसा मांग रहे हैं तो 2 लाख रुपए का इंतजाम करते करते 1 लाख रुपए का इंतजाम होता है। और ये महिला अपने परिवार से सिकड़ी और अपना मंगलसूत्र इनको रिश्वत के रूप में लाती है देने के लिए, और उसके बाद भी काम नहीं होता है। अब देखिए, जब ये पैर पकड़ करके उनका गिड़गिड़ाने लगती है तो वो अधिकारी है। और मुझे लगता नहीं है कि हम लोग आजाद भारत में जी रहे हैं। जिस तरह से गुलाम भारत में जिस देश की जनता के साथ बदसलूकी की जाती थी, जिस तरह से उनका दमन किया जाता था, आज कहीं ना कहीं आजाद भारत में अगर उसी गुलामी की तस्वीर देखनी हो तो देखिए ये महिलाएं हैं। ये महिला, इस महिला को लात मारा गया। वो संबंधित अधिकारी देखिए लात मार करके भगाया कि भागो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं होगा। और हम यहाँ चिल्ला करके अगर इन खबरों को दिखा रहे हैं तो एक चीज जानिएगा, यहाँ गुंडे, बदमाश और भूमाफियाओं का दबदबा है सरकारी कार्यालयों पर। और ये अधिकारी जितना आदेश कर रहे हैं, ये मान के चलिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जनपद में गरीबों को, किसानों को, मजलूमों को केवल दबाया जा रहा है और कुचला जा रहा है। यहाँ का अधिकारी बेशरम हो चुके हैं और कहीं न कहीं वो ये देश की जो जनता है, गरीब किसान मजदूर हैं, उनको कीड़े और मकोड़ों की तरह मसला जा रहा है। तो क्या लगता है अभी आज क्यों आई हैं यहाँ पर आप? आए कि जो ये आदेश किए हैं, मैं रात में पढ़ूँ तो जो मेरा
3930 था, उसको 3940 लिखा हुआ। हाँ। जो मेरा मंडा और बिस्सा में जमीन है, हाँ। वो पैसा के लोभ में हमको सब बिगहा बना दिए। क्या इनके बाप की जमीन थी? जो हुआ तो लिखते चले गए। हम अपना जब पढ़े तब हम आए हैं। एसडीएम साहबा ने हमको 2 दिन का मोहलत दी थी। मैं 4 दिन के बाद आया हूँ। मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगी तब जानते हैं आप लोग, जब गरीब एकदम पीड़ित हो जाती है तो कोर्ट में क्या करती है। मेरे 5 लड़के हैं, 1 लड़की है। अब मैं संघर्ष करूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिली तो आप लोग समझ लीजिए कि गरीब उस समय क्या कर सकती है। अब पूरे जनता को मालूम है कि गरीब क्या करता है। रानी लक्ष्मीबाई क्या बनी, फुल्लन देवी क्या बनी, मैं वो बनने के लिए अब तैयार हो जाऊंगा। मुझे अगर न्याय नहीं मिली तो पूरे कचहरी में मैं तहलका मचा दूंगी। मुझे न्याय चाहिए। गरीब की तरफ मैं आंचल फैलाकर सबसे न्याय मांगी हूँ। मुख्यमंत्री जी के पास भी गई गोरखपुर, उनके हाथ में एप्लीकेशन दिए। ब्रजेश पाठक जी के पास लखनऊ गई, उनके हाथ में एप्लीकेशन दिए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैं बहुत गरीब महिला हूँ, गरीबी साथे साथे मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ। मैं गाजीपुर जिले पर न्याय मांगने के लिए आई हूँ। मुझे न्याय चाहिए। सदर एसडीएम साहिबा बोली थी कि 2 दिन में कार्रवाई की जाएगी। इसी कारण में हम लोग आए हैं गाजीपुर एसडीएम साहिबा से मुलाकात करने के लिए। अब देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई करती है। अब देखिए, कहा जाता है, ये सत्य भी है कि यही प्रशासन है जो लोगों को, गरीब किसान मजदूरों को उकसाता है गुंडा बदमाश बनने पर, और कहीं न कहीं वो गलत निर्णय लेने के लिए लोग मजबूर भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात साफ बता दें कि इस जनपद में कानून का राज नहीं है, और कानून का भय गुंडों बदमाशों और भूमाफियाओं में नहीं है, बल्कि सरकारी दफ्तरों पर, सरकारी अधिकारियों पर गुंडों का, भूमाफियाओं का और बदमाशों का दबदबा पूरी तरह से कायम है। एक बात कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, एक बात जान लीजिएगा कि जनपद गाजीपुर प्रशासन के मामले में इतना ज्यादा रिश्वतखोरी कर रहा है कि यहाँ गुंडे बदमाशों और भूमाफियाओं का दबदबा अब गरीबों कमजोरों के उन जमीनों पर हो गया है जहाँ वो रह रहे हैं। इनका कब्जा है, और आज़ादी से पहले इन लोगों ने उस जमीन को रजिस्ट्री कराया था, इन लोगों ने खरीदा था। लेकिन आज स्थिति इस प्रकार की है कि नाम बदल करके अब इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आएंगे और इस जनपद गाजीपुर की कानून व्यवस्था का पोल लगातार खोलते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बचवन का जिंदगी बेच के दे दे ले रही, बाकी बाप दादा का भूमि ना बेचब, ओके दान कर दे, लेकिन बाप दादा का भूमि ना बेचब। और हम कमा कमा के सफर कर जाए, बाकी बाप दादा का भूमि हम ना बेच सकीला। योगी सर भी गईली, वो फोन कैना, कमिश्नर दीपक अग्रवाल फोन कैले रहना है कि इसका हक का फैसला करना। ये कमीना के ना भी सवेरे गईली, साहब हमारी इज्जत रखा, बाकी कुत्ता कलश के हम तुम्हारे पक्ष में करेंगे। अरे कुत्ता, तोरी माल 5 लाख रुपया में बदल कर, हम ना दिल्ली के इतना अधिकारियों का मातुआ सब सरकार पैसा देता, ईमान ऐसे बेचबा सा। अरे हमार बदुआ लग जाए, तुरंत का पैसा राख हो जाई रे, पैसा राख हो जाई। और एक खे सोसी रहा, और एक खे लाला रहा, अशोक मोहन श्रीवास्तव, वो कुत्ता 5 लाख नाम बताओ कौन कौन। हमारा नाम सुधा देवी है। ये माफिया अधिकारी सब पाल रहे हैं। अधिकारी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधा देवी है। अधिकारी जो पैसा लिए थे उनका क्या नाम है? उनका नाम सुशील लाल श्रीवास्तव है। सुशील लाल श्रीवास्तव अभी उनके पैर पकड़ कर रो रही थी, लेकिन हमसे 1 लाख इतना पैसा नहीं लिए, उसको 5 लाख रुपया मांग रहा था। 5 लाख मेरा औकात नहीं है देने के लिए, 5 लाख मांग रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे अली, अरे धरती माई तो ही पड़ देती तो नहीं भी समा देती, और दुनिया से बोला थी बैठी में चलती है धरती माई सब पड़ जा। ऐसे कंगालियन का धरना देती है धरती माता, पैसा रखिए, मीटर रखिए, ये धरती माता
अरे बाप, हमारे बड़ा तारक भाई हमारा क्या करता, हमारे बाप दादा का दिलदार नगर, हमारे बाप दादा का संपत्ति है, हमारे बाप दादा का कतौलिया रजिस्टर सारा काम लेकी छोड़ अपना